महाकुंभ पौराणिक कथा। भूमिका। महाकुंभ मेला भारत के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में ऐसा ही एक है जो हर 12 वर्षों में 4 पवित्र स्थलों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में आयोजित किया जाता है। इस मेले की जड़ी प्राचीन पौराणिक कथाओं में है जो समुद्र मंथन और अमृत कलश ऐसे ही जुड़ी हुई है। यह आयोजन हिंदू धर्म की गहरी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा को दर्शाता है। समुद्र मंथन और अमृत कलश की कथा। महाकुंभ की कथा का मुख्य स्रोत हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथ विष्णु पुराण, भागवत पुराण और महाभारत में मिलता है। कथा के अनुसार एक बार जब देवता और असुरों के बीच संघर्ष बढ़ गया तो सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने देवताओं को असुरों के साथ मिलकर क्षीर सागर दूध के समुद्र का मंथन करने का सुझाव दिया जिससे अमृत की प्राप्ति हो सकती थी। समुद्र मंथन की प्रक्रिया। समुद्र मंथन के लिए मंडराचल पर्वत को मथनी और नागराज वासुकी को रस्सी बनाया गया। देवता और असुर दोनों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया। इस प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण वस्तुएं निकली। हलाहल विष, यह अत्यंत घातक विष था जिसे भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण कर लिया जिससे उनका नाम नीलकंठ पड़ा। कामधेनु गाय, यह दिव्य गाय सभी इच्छाएं पूरी करने वाली थी। उच्चैश्रवा घोड़ा, यह एक 7 सिर वाला दिव्य घोड़ा था। कौस्तुभ मणि, यह एक मूल्यवान रत्न था जिसे भगवान विष्णु ने धारण किया। पारिजात वृक्ष, यह स्वर्ग का दिव्य वृक्ष था जो इंद्रलोक में स्थापित किया गया। चंद्रमा, यह अमृतमय चंद्रमा था जिसे शिवजी ने अपने मस्तक पर धारण किया। लक्ष्मी देवी, धन और ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी प्रकट हुई और भगवान विष्णु की अर्धांगिनी बनी। अमृत कलश, अंततः धन्वंतरी, भगवान विष्णु का अवतार अमृत ऐसा ही भरा कलश लेकर प्रकट हुई। अमृत को लेकर संघर्ष। अमृत कलश के प्राप्त होते ही देवताओं और असुरों में इसे पाने के लिए घोर युद्ध छिड़ गया। असुरों ने अमृत कलश को छीनने का प्रयास किया लेकिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को अमृत पिलाया और असुरों को वंचित कर दिया। हालांकि इस संघर्ष के दौरान अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिर गईं। मान्यता है कि ये बूंदें 4 पवित्र स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी। यही कारण है कि इन 4 स्थानों पर प्रत्येक 12 वर्षों में महाकुंभ मेले का आयोजन होता है। महाकुंभ का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व। महाकुंभ केवल एक मेला नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का अवसर माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि इस पवित्र अवसर पर कुंभ स्थलों में स्नान करने ऐसे ही सभी पाप धुल जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। कुंभ मेले का महत्व। 4 स्थानों पर प्रयागराज, इलाहाबाद, यह सबसे महत्वपूर्ण कुंभ स्थल माना जाता है क्योंकि यहीं गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है। इसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। हरिद्वार, यह स्थान गंगा नदी के किनारे स्थित है और यहाँ हर की पौड़ी घाट सबसे पवित्र माना जाता है। उज्जैन, यह शिव की नगरी है जहाँ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। नासिक, यह स्थान गोदावरी नदी के तट पर स्थित है और भगवान राम के वनवास ऐसे ही जुड़ा हुआ है। महाकुंभ के प्रमुख अनुष्ठान। शाही स्नान, राजयोगी स्नान, यह सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान होता है जिसमें साधु संतों की अखाड़े के नेतृत्व में गंगा, यमुना या गोदावरी में स्नान किया जाता है। संतों और अखाड़ों की उपस्थिति। कुंभ मेले में विभिन्न अखाड़ों ऐसे ही जुड़े नागा साधु, अवधूत, अघोरी, बैरागी और अन्य संप्रदायों के संत उपस्थित रहते हैं। धार्मिक प्रवचन और सत्संग। इस दौरान कई महान संतों और विद्वानों द्वारा प्रवचन दिए जाते हैं जो आध्यात्मिक जागरूकता को बढ़ाते हैं। कल्पवास। प्रयागराज कुंभ में विशेष रूप ऐसे ही कल्पवास की परंपरा है जिसमें श्रद्धालु 1 महीने तक संगम के तट पर रहकर तपस्या करते हैं। गंगा आरती। हरिद्वार और प्रयागराज में गंगा आरती एक प्रमुख आकर्षण